हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +1 केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में, जिसके अंदर हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट कंपाउंड की शेप एंड ज्योमेट्री की बात की थी। और आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एटम के कंबाइन होने से बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, मॉलिक्यूल्स हैव डेफिनेट एनर्जी लेवल। जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एक डेफिनेट एनर्जी होगी। सेकंड पॉइंट की बात करें, मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल इसके अंदर हमने बात की थी s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f। इनके कंबाइन होने से मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे उतने ही उनके कंबाइन होने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। अगर दो कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो बनेंगे। इसके आगे उन दो में से जो एक होगा उसको आप बोलोगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी कम होगी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और जो सेकंड होगा उसको आप बोलोगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी हाई होगी। लास्ट पॉइंट की बात करें, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंड रूल, इन सभी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जिसके अंदर आप एटॉमिक ऑर्बिटल को एक वेव फंक्शन के रूप में लिखोगे। उसका जो सिंबल होगा इस टाइप से आप लिखोगे। इसके अगर फर्दर हम बात करें इनके सॉल्यूशन के बारे में, तो इनका जो सॉल्यूशन होगा मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना डिफ़िकल्ट होगा। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आप मेथड को अपनाओगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके द्वारा हम मॉलिक्यूल्स वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसके अंदर आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल, एक A और सेकंड B। इन दोनों के कंबाइन होने से जो रिजल्ट बनेगा, देखिए पहले को आप लिखोगे और सेकंड को आप लिखोगे वेव फंक्शन के अंदर। जितने भी एटम्स होंगे वो वेव फंक्शन के अंदर होते हैं। अगर दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, दोनों का क्रस्ट और दोनों का ट्रफ आपस में कंबाइन करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर एम्पलीट्यूड हाई होगा। फॉर एग्जांपल आप इन दोनों को अगर प्लस करते हो तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको आप बोलोगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसको आप बोलते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
इसी तरह से आप अगर दोनों वेव को आपस में मैनेज करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कैंसल आउट होगा, जीरो रिजल्ट, जिसको आप बोलोगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से हाई होगी, जिसको आप लिखोगे स्टार के साथ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को ड्रॉ करें तो आपके पास दो ऑर्बिटल 1s और सेकंड भी 1s दोनों आपस में करेंगे ओवरलैपिंग, और इनके द्वारा ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बनेगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल वो इस तरह से बनेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द न्यू ऑर्बिटल। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर दोनों को कर दे मैनिस तो आपके पास जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो इस टाइप से आएगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे इस तरह से, और सेंटर पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और इस पॉइंट को आप बोलोगे नोड। और ये थी ओवरलैपिंग ऑफ s एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके आगे हम बात करेंगे ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल। p के अंदर फर्दर 3 टाइप्स के ऑर्बिटल होंगे, px, py और pz, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे pz, जिसको आप हॉरिजेंटल द प्लेन बनाओगे, जिसके अंदर 2 pz ऑर्बिटल आपस में पहले दोनों की होगी एडिशन, और एडिशन होने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ओवरलैपिंग ऑफ pz ऑर्बिटल। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो आप इसको बोलोगे नोड। अगर दोनों ऑर्बिटल को आपस में करें मैनिस तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और इस फिगर के अंदर टोटल 3 नोड होंगे, 3 नंबर ऑफ नोड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इसके आगे हम बात करेंगे ओवरलैपिंग बिटवीन 2px एंड 2py। तो इसके अंदर जो ओवरलैपिंग होगी बिटवीन द 2 ऑर्बिटल, साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग होगी, और इसके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और ओवरलैपिंग के बाद आप इसको इस तरह से शो करोगे, प्लस वाले के साथ और नेगेटिव वाले के साथ। अगर इसको ओवरलैपिंग के बाद देखें तो इस तरह से आपको एक रिजल्ट की फॉर्मेशन मिलेगी, और इस सेंटर पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इसी तरह से अगर हम दोनों ऑर्बिटल को आपस में मैच करें तो एंटी बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी। इसके अंदर आप 2px
और 2px दोनों को ओवरलैप करवाओगे तो इसके अंदर जो रिजल्ट बनेगा आपके पास इस तरह से रिजल्ट की फॉर्मेशन होगी। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, इसको आप बोलोगे नोड, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इनके द्वारा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे बॉन्डिंग के लिए पाई, कौन आपस में ओवरलैप होगा 2px, बॉन्डिंग के लिए आप विदाउट स्टार लिखोगे और एंटी बॉन्डिंग के लिए पाई स्टार 2px। इसी तरह से 2py की एनर्जी भी 2px के बराबर होगी जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे बॉन्डिंग के लिए पाई 2py और एंटी बॉन्डिंग के लिए पाई स्टार 2py। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे। इसके आगे कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन होगी। इसके अंदर सबसे पहले नंबर 1, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे उनकी एनर्जी सेम हो, और नहीं तो अप्रोक्सीमेट दोनों की एनर्जी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1s के साथ ओवरलैपिंग करेगा लेकिन 1s वाला ऑर्बिटल 2s के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेगा, उनकी एनर्जी सेम हो तभी भी ओवरलैपिंग होगी। सेकंड, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कितनी ओवरलैपिंग उसके अंदर पॉसिबल होगी, जितनी मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सके तो उतनी ही उसके अंदर ओवरलैपिंग हो, जो 50% से ऊपर ना हो। अगर ऐसा हुआ तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल हो जाएगा ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेकंड एटम। थर्ड पॉइंट की बात करें तो उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 2s ऑर्बिटल 2px के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेगा ऑन द सेम एक्सिस और फ्रॉम और प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो 2s के साथ जो ओवरलैपिंग करेगा वो करेगा 2pz। तो ओवरलैपिंग होने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग नॉट मोर देन द 50% एंड एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव द सेम एनर्जी। तो ये सब कंडीशन होगी ओवरलैपिंग करने के लिए और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसके अंदर 1s और 1s आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। इसके साथ ही सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसके आगे पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सेम होगी। इसके बाद पाई 2pz, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2px, पाई स्टार 2py, लास्ट में पाई स्टार
2pz। ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर मोलिक्यूल्स हैविंग द लेस देन और इक्वल टू द 14 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इससे कम और 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। सबसे पहले अगर बात करें मोलिक्यूल्स H2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से पहले इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो आप इसमें फिल करोगे सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। सेकेंड हीलियम की बात करें, हीलियम में होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, तो इसको फिल करेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। इसी तरह से अगर हम लिखें He2+, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे अब 3, तो आप लिखोगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। इसके साथ ही अगर आप लिखो लिथियम 2 नेगेटिव, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 7 होंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 1s1। इस तरह से टोटल 7 इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे। इसके आगे इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से उस मॉलिक्यूल्स का हम बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कि उस मॉलिक्यूल्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। पहले बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में, तो इसके अंदर बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 और एंटी 0, तो आपके पास आएगा आंसर 1 का मतलब कि H और H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसके साथ ही हीलियम 2 बॉन्डिंग 2 और एंटी बॉन्डिंग भी 2, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे वो 0 होंगे। इसका मतलब 2 हीलियम के एटम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा। हीलियम 2 पॉजिटिव की बात करें तो आपके पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और एंटी बॉन्डिंग 1, तो आपके पास आएगा 1/2, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2। लिथियम 2 नेगेटिव की बात करें तो आपके पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 और एंटी बॉन्डिंग 3, तो आपके पास आएगा 1/2। लिथियम 2 नेगेटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1/2 होगा। तो इस फार्मूले के द्वारा आप उस मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हो। इसके आगे एग्जांपल देखिए, आपके पास N2 का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 14, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इक्वल टू पाई 2py पाई 2pz। इसके आगे पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और लास्ट में आएगा पाई स्टार 2pz। आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे टोटल 14, तो आप इसको काउंट कर सकते हो। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, 2 4 6 8 10 12 14, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो यहाँ तक फिल होगी। इसके आगे हम बात करें अगर बॉन्ड ऑर्डर की, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों को काउंट करेंगे और आपस में माइनस करेंगे।
2 4 6 8 10। इसके बाद एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3। दो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसके साथ ही आप इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के द्वारा एटम की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को भी बता सकते हो। अगर उस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा हुए तो आप बोलोगे स्टेबल मॉलिक्यूल। अगर उसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से कम हुए तो आप बोलोगे उसको अनस्टेबल मॉलिक्यूल। नंबर 3 के अंदर अगर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर हुए तो फिर भी आप उसको बोलोगे अनस्टेबल मॉलिक्यूल। तो इस तरह से 3 कंडीशन उसके ऊपर होगी। इसके बाद आप इसके द्वारा उस कंपाउंड का मैग्नेटिक करैक्टर भी बता सकते हो। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड के अंदर अगर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको बोलोगे पैरामैग्नेटिक। अगर उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो आप उसको बोलोगे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसके अंदर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप इसको बोलोगे डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। इसके आगे अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ड्रॉ करें तो कैसे दिखेगा अपने को, देखिए। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे C2 कार्बन का मॉलिक्यूल, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 12। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी आप उसको सबसे पहले लिखोगे सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद आएगा सिग्मा पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। इसके अंदर आप टोटल फिल करोगे 12 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 और 12। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ तक होगी। अगर इसके ऑर्बिटल को हम ड्रॉ करें तो आपके पास सबसे पहले 1s2 का बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। उसके बाद सिग्मा स्टार का 1s2 का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बीच में आप ड्रॉ करोगे मॉलिक्यूल्स और साइड में आप ड्रॉ करोगे एटम 1 और एटम 2। इसके आगे फर्दर हम ड्रॉ करेंगे सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। सेंटर में एटम से बनने वाला मॉलिक्यूल्स आएगा और साइडों पे आएंगे एटम के ऑर्बिटल। उसके आगे फर्दर पाई की बात करें तो पाई में 2px और 2py, पाई 2px और पाई 2py। इसके बाद आएगा एक सिंगल ऑर्बिटल जो बनेगा सिग्मा 2pz। बाद में फिर आपके पास आएंगे 2 ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग के, फिर आएगा एंटी बॉन्डिंग का एक ऑर्बिटल। इनके जो कंबाइन होने से जो बनेगा वो बनेगा 1 2 3 2px 2py और 2pz।
जेड। ऊपर वाले जो ऑर्बिटल होंगे वो कौन से होंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। और इसके अंदर हम फिल करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने हमारे पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप इसको भी नाम दे सकते हो 1s 1s 2s 2s और 2p 2p। टोटल 12 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। सबसे पहले कार्बन के फिल करेंगे सेंटर पे, कार्बन में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों एटम को फिल करेंगे। इसके बाद C2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन को जो फिल होंगे अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबव प्रिंसिपल और हंड रूल, इन सभी को फॉलो करते हुए फिल होंगे। अगर इसके अंदर हम बात करें अब बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग को आप करोगे माइनस 2 4 6 8, 8 में से आप कर दोगे -4, तो आपके पास आएगा टोटल आंसर 2 आएगा। इसका मतलब 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसके आगे फर्दर बात करें इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, तो इसके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप इसको बोलोगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलोगे। और इसके साथ अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, तो इसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा, इसका मतलब कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड होगा। इसके आगे हम बात करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ऊपर होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और अगर नियोन का मॉलिक्यूल हुआ तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। तो इसके लिए आप याद करोगे सबसे पहले सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद इस स्टेप के अंदर चेंज आएगा, तो सबसे पहले आपके पास आएगा सिग्मा 2pz, इसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, बाद में आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, लास्ट में आएगा आपके पास सिग्मा स्टार 2pz। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो करोगे जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ऊपर हुए। पहले हम बात करेंगे O2 ऑक्सीजन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 16 2 4 6 8 10 12 14 15 16, दोनों के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा अकॉर्डिंग टू द हंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसके अंदर हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा Nb-Na/2, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को कर देंगे -2 4 6 8 10, एंटी बॉन्डिंग 2 4 5 6, तो आपके पास आंसर आएगा वो 2 आएगा। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 होगा। इसके आगे हम बात करें मैग्नेटिक कैरेक्टर की, इसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा वो डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसके अंदर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके आगे हम बात करें इसकी बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ जो होती है
वो बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है, इनवर्स। बॉन्ड ऑर्डर की क्या होगी, इनवर्स। आपके पास 3 एग्जाम्पल O2, N2 और F2, इन तीनों में से बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होने का मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो इन तीनों में से सबसे कम बॉन्ड लेंथ N2 की होगी। तो इस तरह से आप इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को फॉलो करते हुए ऐसे मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक कैरेक्टर, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी बता सकते हो जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने बात की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।